खुर्रम अमन मुआहिदा तय पा गया। सीज फायर का फैसला। दोनों फरीकैन ने 14 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। आम तरफ के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। कोई रुकावट पेश आई तो फरीकैन मुकम्मल ताउन करेंगे। फरीकैन पनाह में लिए गए अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमीन बिला रोक टोक ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। फरीकैन मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो फरीकैन कानून हाथ में नहीं लेंगे। सड़कों की हिफाजत के लिए अपेक्स कमेटी फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। जिला खुर्रम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। कलअदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। बंकर्स खत्म किए जाएंगे। असलहा जमा कराया जाएगा। बंकर खत्म करने के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फरीकैन में फायरबंदी दायमी होगी। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स भी बनाएगी। अमन मुआहिदे का बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। मजलिस वाहिद मुस्लिम लीग ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। राजा नासिर अब्बास की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कई माह से फोरम के रास्ते बंद, लोग मुश्किलात का शिकार थे। हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी, मजलूमों की आवाज बनने का फैसला किया। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक धरने जारी थे। बैरून मुल्क भी एहतजाज हुआ। खुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल हुकूमत ने करना है, जल्द करे। हफ्ते के रोज 70-80 गाड़ियां राशन अद्वियात लेकर जाएंगी। पहला काफिला पहुंचने तक जिला खुर्रम में लोग धरने पर बैठे रहेंगे। केपी हुकूमत का खुर्रम के रास्ते आर्जी खोलने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खुर्रम मसले पर सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब ने कहा, जमीनी रास्तों पर काफिले बरोज हफ्ता रवाना होंगे। पारा चनार मरकजी शाहराह और दीगर रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में धरने भी जारी। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कामयाब रहे। IMF का दिसंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, 9 माह गुजर गए लेकिन आम आदमी भी गवाही दे रहा है, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज SIFC के अपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीफ होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। हुकूमत और PTI में दूसरी बैठक आज होगी। PTI अपने 2 तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेगी। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। बानी PTI की हिदायत पर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास आज 11:30 बजे के बजाय दोपहर 3:30 बजे होगा। 81 माह बाद महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर। दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक कई इलाकों में शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। फल, बनास्पति घी, कुकिंग ऑयल, शहद, चीनी, मछली, अंडे, गोश्त, ड्राई फ्रूट्स, मशरूबात, दूध की कीमत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये सिर्फ आगाज है। उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड के लिहाज से दुनिया में 97वें नंबर पर। JPN-PTA ने खुद बता दिया। सेनेट की कायम कमेटी पर आए IP में इंटरनेट स्पीड पर बहस। JQI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। JPN-PTA ने कहा, यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत नहीं, हम पार्लिमान हैं। JPN-PTA ने कहा, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे। कमेटी ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून के हुक्काम को तलब कर लिया। एलन मस्क का स्टारलिंक जद्दत को भी जदीद तरीन सतह पर ले गया। मोबाइल फोन कहते की और नई सतह पर आ जाएगी। सिग्नल के बगैर दुनिया में भी कहीं भी कॉल की जा सकेगी। बारिश बरसाने वाली हवाएं मुल्क में दाखिल। मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। IMF का बड़ा मुतालबा पूरा। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन का तरीक़ाकार तब्दील। डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी। 2 पेंशन लेने वालों को अब सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की बीवी अपनी पेंशन के साथ शौहर की पेंशन लेने की भी हकदार होगी। आइंदा पेंशन नौकरी के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। चिड़ियाघर की सैराब सस्ती ना रखी। एंट्री टिकट 100 रुपए के अलावा अंदर भी टिकटें चलेंगी। सांप हाउस, एक्वेरियम, होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी की अलग अलग टिकट्स होंगी। चिड़ियाघर की मुकम्मल सैर एक शहरी को 1100 रुपए में पड़ेगी।
IPSM ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में खेला जाएगा। सियालकोट और पेशावर की टीमें सुबह 9:30 बजे आमने सामने होंगी। फातह टीम को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अमरीकी जूनियर स्कॉश चैंपियन का रावलपिंडी पहुंचने पर परतपा इस्तकबाल स्कॉश फेडरेशन, खिलाड़ियों, कोचेज और दीगर की बड़ी तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद। रैली की शक्ल में पहले फेडरेशन के दफ्तर, फिर घर पहुंचाया गया। रावलपिंडी के स्कॉश खिलाड़ी हमद सली राजा ने बॉयज अंडर 11 में गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की केप टाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खूब मशकें की। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। सलमान अली आका कहते हैं मैच जीतकर कम बैक करने की कोशिश करेंगे। एक गेंद पर 15 रन। BPL में बॉलर का अनोखा रिकॉर्ड। 9 बॉल पर छक्का, चौका खाया, बाकी रन 9 बॉल के दे दिए।